लकल्हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि अगर दुकानदार माल बेचते हुए माल की कीमत बता दे तो क्या उसके बाद नफा लेना या जो भी बढ़ा करके बेचे वो कमाई हराम की हो जाती है। यानी असल इन्होंने ये पूछा कि दुकानदार माल बेचते वक्त माल की जो कीमत असल है क्या वो बता नहीं सकता, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ सुने कि कोई दुकानदार अगर बेचते वक्त अपने माल की सही कीमत जो है वो बताकर फिर मुनाफा लेकर के बेचता है तो ऐसा करना कैसा है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। यकीनन अगर कोई ऐसा करता है कि जो भी ग्राहक आया और ग्राहक को उन्होंने जो उसकी रियल कीमत है, माल की जो कीमत है कि मैंने इतने में लाया है, अगर उसमें आदमी सच्चा रहता है, सच बोलता है, अगर सच्चा उनका मामला रहता है और फिर कीमत बता करके फिर बोल बता करके वो उसमें कोई मुनाफा लेने की बात करता है कि मिसाल के तौर पर हमने ये सामान 20 रुपए का खरीद करके लाया है लेकिन हम 25 में बेचेंगे और वाकई में 20 का ही खरीद करके लाया था, तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं है क्योंकि मामला सच्चाई पर है और जब सच्चाई पर है तो सच्चाई पर चलने में कोई मसला नहीं है। और जहां तक कीमत बता करके उसमें नफा कमाना, तो नफा कमाने में कोई हरज नहीं है। नफा कमाने का नाम ही तिजारत है और चीज जिस दाम में लाकर जिस कीमत पे खरीद करके लाया उससे बढ़ा करके बेचना, इसी को तो बिजनेस कहते हैं, इसी को तो तिजारत कहते हैं। और रहा बताना, तो बताने में कोई हरज नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो चीज की कीमत झूठ बताते हैं, ये बढ़ा के बताते हैं ताकि ग्राहक पर ये असर हो कि जब ये इतने की खुद लेकर के आए हैं तो फिर ग्राहक उससे कुछ बढ़ा करके देता है। तो दो तरह से वो नफा कमाता है, एक तो झूठ वो जो बढ़ा करके कीमत बताया और दूसरा ये कि ग्राहक जो होता है वो उससे भी कुछ बढ़ा करके देता है, वो नफा मिला करके ये मोटी रकम वो कमाता है। लेकिन बुनियाद इसकी झूठ पर होती है, जितनी असल कीमत है उतनी नहीं बता करके ज्यादा बताता है। मिसाल के तौर पर कपड़ा है 50 रुपए मीटर उन्होंने खरीदा है, अब जो ग्राहक आया तो ग्राहक को कह रहा है कि यार 70 रुपए तो मैंने खरीदी है। अब वो ग्राहक जो है वो बोला ठीक है 80 रुपए मीटर दे दो, 10 रुपए आप नफा कमा लो। तो ये जो 60 रुपए ला करके 80 रुपए मीटर बता रहे हैं ये गलत तरीका है। लेकिन अगर 60 जो जितने रुपए मीटर लेकर के आया उतने ही रुपए की बात करे और फिर नफा ले बढ़ा करके ले तो इसमें कोई हरज नहीं। याद रखिएगा, झूठ बोलकर और ग्राहक को धोखा देकर नफा कमाना ये जायज नहीं है। यानी ग्राहक को कीमत खरीद ज्यादा बताकर चीज महंगी खरीदने पर राजी करना ये झूठ होने की वजह से नाजायज है। और जितनी आमदनी झूठ और धोखे से हासिल हो वो हलाल भी नहीं है। जो आमदनी झूठ और धोखे से हासिल हो वो हलाल ही नहीं है। तो हराम आमदनी ये होती है कि आदमी झूठ कीमत बताए तो, और अगर सच्ची कीमत बताए तो कोई हरज नहीं है। हर ग्राहक को कीमत बताना भी जरूरी नहीं है। कीमत बताने में क्या है, बताए अगर सच बता रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ बताना ये तो बिल्कुल ये उस डील को ही हराम कर देगा और उसकी आमद को भी हराम कर देगा। लिहाजा झूठ बोले ही ना, कीमत ही नहीं बताए। जहाँ झूठ बोलने की बारी है तो कीमत बताए ना, अपनी कीमत रख दे कि भैया ये इसकी इतनी कीमत है, मैं इतने में बेचूंगा उसको। कीमत खरीद बताए बगैर फरोख्त करने वाला जितना भी मुनासिब नफा रखना चाहे रख सकता है। इसलिए कि शरीयत मुतहरा में उमूमी अहवाल में यानी गल्ला वगैरह की किल्लत व ग़िज़ा का बहरान ना हो तो ताम के अलावा दीगर अशिया के मुनाफे की यानी नफा की हद मुकर्रर नहीं है। यानी कितनी आपको नफा लेना है, शरीयत ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं किया है। एक मुनासिब नफा आप ले सकते हैं। बाहमी रजामंदी से जिस कीमत पर सौदा हो जाए वो जायज है, ताहम मुसलमान की खैरखाही का जज्बा ये मलहूज रहना चाहिए। इसलिए किसी सादा लोग ग्राहक को इतनी कीमत लगाकर फरोख्त करना जिसमें धोखे का पहलू आता हो दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात दुकानदार लोग होशियार बन जाते हैं और फिर किसी सीधे सादे को देख करके उसको चिपका देते हैं, ज्यादा कीमत में उसको बेच देते हैं और फिर खुश होते हैं कि ये सीधा सादा था, हमने तो इसको पहना दिया। तो ये ऐसा ये अखलाकन समझ में नहीं आता, ये दुरुस्त नहीं समझ में आता। और अगर कोई ग्राहक कीमत खरीद बताने पर, अगर कोई ग्राहक जो खरीदी कीमत है सामान की उसको बताने पर इसरार करे
کہ نہیں یار کتنے میں خریدو یہ تو بتاؤ، تو اسے بجائے یوں کہنے کے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے۔ اور اس صورت اصل قیمت خرید کے ساتھ ان اشیاء کے لانے کا کرایہ، دکان کا کرایہ وغیرہ دیگر اخراجات شامل کر کے جو اس کی قیمت بن رہی وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ یعنی میں نے اتنے میں خریدا یہ نہ بولے، یہ بولے کہ ہمیں اتنے میں پڑا ہے، کچھ بڑھا کے بولے، چونکہ وہ سامان ٹرانسپورٹ میں آپ کے پاس آیا ہے، ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، آپ نے دکان میں کب سے کب تک رکھا ہے اس کا کرایہ کا خرچہ ہے، دکان میں رکھا ہے تو دکان کا کرایہ تو ہے، اس کا خرچہ ہے، آپ نے اس پہ محنت کی، وقت دیا، اس کا خرچہ ہے، یہ سارا خرچہ جوڑ کر کے آپ یوں بڑھا کے بول سکتے کہ ہمیں اتنے میں پڑا ہے، ہم اتنے میں خرید کے لائے ہیں یہ نہ بولے، بلکہ ہمیں اتنے میں پڑا ہے، بڑھا کے یہاں بول سکتے ہیں۔ تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ باتیں الدر المختار کے جلد 5 کے صفحہ 135 میں لکھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔